मेरे देश में आज से 70 साल तक ये लोग शौचालय नहीं दे पाए थे जो यूपीए की सरकार में थे। मोदी जी ने जब शौचालय देने का काम किया, मेरी माताओं बहनों को इज्जत घर मिला, ये मोदी जी ने काम किया। और मोदी जी ने मेरी माताओं बहनों के आंखों से आंसू पोंछने का काम किया, मोतियाबिंद की बीमारी को खत्म करने का काम किया। हमारा संविधान कहीं न कहीं जो आने वाला है उसको बचाना चाहिए। इसको एक मिनट खतरे है, तो चलो आगे चलो हमारे साथ बचाया जाए। ये इनको चलो नहीं, आज हमारे साथ चलो बचाया जाए। कहाँ भागते हो तब? जब इसका देश खतरा में है संविधान, तो इधर कहाँ जा रहा है? मौका के कहीं जा, तो चलो बचाया जाए। 2 करोड़ कहाँ गई नौकरियां? तो आपकी सरकार की रोजगार कहाँ गई? आपकी सरकार की रोजगार कहाँ गई? आपकी सरकार की रोजगार। और बिहार का 10 लाख का है, बिहार का 10 लाख नौकरी का ये बताओ कहाँ क्या? 9वीं फेल का बताओ कहाँ है? वादा किया था कि जब हमारी सरकार आएगी तो बिहार के लोगों को 10 लाख रोजगार देंगे, 10 लाख रोजगार देंगे। कहाँ गई भाई सरकार आपकी रोजगार? ऐसी गलत बातें मत बुलवाइए। जहाँ तक विकास की बात है, जब चंद्रयान पहुंचता है, इंडिया का यान सूर्ययान पहुंचता है, आप चुप रहिए, ये बहस नहीं हो रही। मैं अपना व्यू रखना, पीछे मत बोलिए। भारत का यान चंद्रयान पहुंचता है, चंद्र पे पहुंचता है, सूर्य पे पहुंचता है। कभी G20 होती है, 2 किलोमीटर से 34 किलोमीटर सड़क बनने लग गई। एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़ विकास के कार्य हो रहे हैं, तो विपक्षी दल का दिल धड़कता है कि घोटालों का पैसा हमारी जेब में यहाँ था, देश में क्यों लग रहा है? ये है घोटाला। कांग्रेस हर बात पे घोटाला करती आई है। कांग्रेस ने ही जेब घोटाला नेहरू के राज में किया था। भारत का जीता हुआ पीओके पाकिस्तान में देने वाली कांग्रेस, हजारों किलोमीटर जगह हमारी चाइना को देने वाली सरकार कांग्रेस ने किया क्या है? जातिवाद जो अंग्रेज लेकर के आए थे, उसको बढ़ावा दिया कांग्रेस ने। जबकि हमारे हिंदू व्यवस्था के अंदर वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर होती है। आज राहुल गांधी चीख रहा है कि जातिवाद का सर्वेक्षण कराओ ताकि हिंदुओं को बांट करके इस देश को गुलाम बनाया जाए। जब ओवैसी बोलता है कि 15 मिनट में हिंदुओं को खत्म कर देंगे, पूरा विपक्ष सो जाता है, कोई नहीं बोलता। और आज जब एक कांग्रेसी नेता ने संसद के अंदर, जब कांग्रेस की नेता ने संसद के अंदर विदोड़ी जी को भड़काया, तो उनके रिएक्शन के ऊपर पूरा विपक्ष एक हो गया। ये क्या है? ये पूरे देश को गुलाम बनाने की विपक्ष की एक बहुत बड़ी नीति है, जिसको पूरे देश को समझना पड़ेगा। आपको लगता है G20 में घोटाला हुआ है? कोई घोटाला नहीं हुआ। अगर घोटाला हुआ है तो वर्ल्ड वाइज ये घोटाला हुआ है कि पूरे विश्व को मना करके एक सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया। यही कांग्रेस और विपक्ष की छाती पर लौट रहा सांप है, जो इनके लिए घोटाला है। हम इनकी बात अभी करें, महंगाई कहाँ हो गया? मैं कहना चाहता हूँ, जो विश्वविद्यालयों में पढ़ाई होती थी 300 में फीस थी, आज के समय में दादाजी चले जाइए 5000 फीस लग रहा है। बताइए, तो बढ़ा है पॉलिटेक्निक में जो फीस, तनख्वाह भी तो बढ़ा है लोगों को। नहीं, पहले पढ़ाई की बात करिए, जिससे देश बढ़ेगा। जो 10,000 में पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होता था, आज के समय 50,000 में हो रहा है। बताइए, जो BM एग्जाम परीक्षाएं साल में एक बार होती थी, 3 एग्जाम होता था, आज के समय में 1 साल के अंदर 2 बार परीक्षाएं हो रही हैं। लड़के बेचारे जो है परेशान हो रहे हैं, 7 दिन 9 दिन पेपर दे रहे हैं, पूरे दिन जा रहे हैं। बताइए कितनी बड़ी समस्या हो रही, देश को गुलामी तरफ ले जा रहे हैं मोदी सरकार। पहले जो चीट होता था वो ठीक था। पहले जो ऐसे हम आपके बगल में हम बढ़ जाएं, उनके बगल में हम बढ़ जाएंगे, चीट घुसा दे, वहाँ जाओ तो प्रोफेसर को रुपया दे दो, पास हो जाओ, वहाँ तो जात वात करके नौकरी लगा दो। ये सब धंधा होता था पहले। एक तरफ होता था कि हम ठीक कर रहे हैं, और उधर से बेठीक होता था। अंदर की बात हम लोग नहीं ना जानते, हम लोग जानते हैं अंदर की बात। हाँ, बहुत गलती होता था पहले। हमारा संविधान कहीं न कहीं जो आने वाला है उसको बचाना चाहिए। इसको एक मिनट खतरे है, तो चलो आगे चलो हमारे साथ बचाया जाए। ये इनको चलो नहीं, आज हमारे साथ चलो बचाया जाए। कहाँ भागते हो तब? जब इसका देश खतरा में है संविधान, तो इधर कहाँ जा रहा है? मौका के कहीं जा, तो चलो बचाया जाए। कौन लेकर भाग रहा है? संविधान कौन खतरा में कर रहा है? जो ये संविधान, ये संविधान हिंदू मुस्लिम पे आ गए। कौन कहता है? ये गलत कह रहा है। यादव की बुद्धि है भैया, लालू यादव की बैल बुद्धि है, बैल बुद्धि। लालू ने चारा खाया। क्या बोला? 1 सेकंड। ये कह रहा देश खतरे में है। ये लोग खतरे में है, देश खतरे में नहीं है। जो हिंदू क्या 2 करोड़ कहाँ गई नौकरियां? तो आपकी सरकार की रोजगार कहाँ गई? आपकी सरकार की रोजगार कहाँ गई?
आपकी सरकार की रोजगार। अरे बिहार का 10 लाख का है, बिहार का 10 लाख नौकरी का, ये बताओ कहाँ क्या 9वीं फेल का बताओ कहाँ है। वादा किया था कि जब हमारी सरकार आएगी तो बिहार के लोगों को 10 लाख रोजगार देंगे, 10 लाख रोजगार देंगे। कहाँ गई भाई सरकार आपकी रोजगार देने वाली, आपकी लालू यादव की सरकार। ये कलेक्टर है भाई, ये कलेक्टर है, इसको तेजस्वी ने कलेक्टर बनाया। अरे तेजस्वी ने इसको कलेक्टर बनाया। अभी रोजगार की बात कर रहे थे, सुनिएगा बाबा ने, सुनिए, आज़ादी के 47 के बाद बाबा अभी तक इन्होंने ये देश देख रहे हैं और ये अभी खड़े हुए हैं, ठीक है। तो मैं इनसे कहना चाहता हूँ भाई साहब, आज 2014 के बाद आपको पता है IIT की क्या संख्या है और पहले क्या हुआ करती, बताइए आप कह रहे हैं देश खतरे में है। IIM अरे सुनिए ना भाई, तसल्ली से अपने अपने बारे में बोलिए। IIM की क्या संख्या है, एम्स की क्या संख्या है, मैं इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ जिसको आपने कहा देश खतरे में है। देश खतरा जब होता है जब पाकिस्तान सीज फायर करता था और आपके जैसे जो बिहार के, हमारे बिहार में जब देश के सीमा पे बॉर्डर खड़े होते थे उसके ले जाते थे, फुटबॉल खेलते थे, जब देश खतरा नहीं था। आज अभिनंदन जाता है, ठोक के आता है और छाती चौड़ी करके बॉर्डर के बाहर से आता है पाकिस्तान में, सुनिए। और ये यही हिंदुस्तान है, जब पाकिस्तान ठोकता है तो सर्जिकल स्ट्राइक घुस के मारता है, घुस के। सुनिए, ऐसी कोई बात नहीं, ये लोग सिर्फ थोड़ा सा काम करेंगे ना, हल्ला तो इतना कर देंगे, पूछिए मत, नहीं कुछ भी नहीं। पहले लोग MBBS 20 लाख 25 लाख में करते थे, आज 1 करोड़ में हो रहा है, बताइए क्या है। 5 करोड़ में होगा, 5 करोड़ में होगा ना, 5 करोड़ में होगा तो पढ़ने वाला लड़का पढ़ेगा, और जो नहीं पढ़ने वाला लड़का है ना, जो नहीं पढ़ने वाला लड़का है उसको फ्री में भी पढ़ाया जाएगा ना तो नहीं पढ़ पाएगा। हाँ, लालू वो पढ़ाई के बारे में क्या जाने भाई, बाप वाले माता न हुआ फेल, अंगूठा छाप, बेटा न हुआ फेल, बेटी न हुआ फेल, वो शिक्षा के बारे में बात करते हैं। जिसके घर में शिक्षा नहीं, गाँव में लिखती थी, जब लालू जेल गया अपने पत्नी को बना दिया वहाँ का मुख्यमंत्री। मैं झारखंड का रहने वाला हूँ, झारखंड बिहार उस समय एक था, और वो 1.5 बीघा में लिखती थी राबड़ी देवी, और वो उसको मुख्यमंत्री बना दिया। लालू जैसा जितने को सर्विस दिया, यहाँ आज कितने संपत्ति, आज कितने खरबों की संपत्ति लालू की हो गई। कहाँ से आ गया वो संपत्ति, देश को बेचा है, देश को लूटा है, परिवारवाद को बढ़ाया है। देखिए, परिवारवाद का भी एक जिक्र कर रहे थे भाई साहब, तो मैं बिहार से आता हूं, मैं आपको परिवारवाद का अर्थ बताना चाहता हूं। पहले बना बप्पा मुख्यमंत्री, फिर बना मैया मुख्यमंत्री, फिर बिटवा मुख्यमंत्री, बिटवा मंत्री, बिटिया सांसद और साला जमैया नेता पार्टी का, ये है तो उनका परिवारवाद है। खैर, परिवारवाद पे छोड़िए, उनका हाल है। ये परिवारवाद बिहार का ही नहीं, कांग्रेस पार्टी का भी है, राजद का भी है, आपके ममता दीदी का भी है, सबका, मुलायम सिंह का भी है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, विकास की बात क्या होती है भाई साहब। मेरे देश में आज से 70 साल तक ये लोग शौचालय नहीं दे पाए थे जो यूपीए की सरकार में थे। मोदी जी ने जब शौचालय देने का काम किया, मेरी माताओं बहनों को इज्जत घर मिला, ये मोदी जी ने काम किया। और मोदी जी ने मेरी माताओं बहनों के आंखों से आंसू पोंछने का काम किया, मोतियाबिंद की बीमारी को ख़त्म करने का काम किया, और उसको चूल्हा और गैस देने का काम किया। उज्ज्वला योजना के माध्यम से देश का प्रधानमंत्री कहता था अगर मैं 1 रुपये भेजता हूँ तो देश के आम आदमी को 15 पैसा मिलता है, और आज मोदी जी अगर 1 टका भेजते ना, बिहार के किसान के खाते में सीधा घुस जाता है। 1 टका भेजते ही नहीं है, यही तो समस्या है। कह रहे हैं लालू जी कि आपकी छाती पर चढ़ेंगे मोदी जी के। लालू जी कह रहे हैं जिनको, जो खुद चारा चोर जो खुद गुनाहगार है और बेल पर है, वो कह रहे हैं मोदी जी को नहीं चलने देगा। अरे मोदी जी का तो गठबंधन दिलों से है, जनता के दिलों से गठबंधन है, तुम्हारा तो दल से गठबंधन है। तुम अपने परिवार की चिंता करो, मोदी जी अपने देश की चिंता कर रहे हो, मोदी की तानाशाही से बचाना है। अरे मोदी जी के लिए देश परिवार है, उनके लिए अपना परिवार ही परिवार है। और परिवार, अगर आप आज की जनता लालू का गुणगान कर रही है, तेजस्वी का गुणगान कर रही है, कल तेजस्वी के बच्चे और उनके बच्चे उनका गुणगान करेंगे, और हम लोग मोदी जी का गुणगान कर रहे हैं। मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से चीख के कहा, मेरे लिए मेरा देश मेरा परिवार है। परिवार को ही परिवार नहीं माना, जिसने देश को परिवार माना, तो मेरा फर्ज है, देश के युवाओं का फर्ज है कि परिवार का मुखिया ही देश की गद्दी पर बैठे, क्योंकि मेरा चौकीदार सशक्त है ना, तो देश की अर्थव्यवस्था में किसी की माई का लाल का हिम्मत नहीं, चाहे लालू आ जाए, चाहे मुलायम सिंह आ जाए, चाहे अखिलेश यादव आ जाए, कि देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर डाका डाल सके। कांग्रेस वाले जो भी बोल रहे हैं कि महंगाई है, पहले हमारे घर पे जो मजदूर थे वो 150 रुपया में काम करने के लिए आते थे। 1 मिनट, पहले बात तो सुन लो, अरे पहले बात सुन लो। मेरे घर पे
मजदूर 150 रुपया में काम करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन आज 400 रुपया ले रहे हैं। तो वहाँ आप बोलो कि महंगाई, आप 400 क्यों ले रहे हो? अगर वो मजदूर हमारे घर पे 150 पे लेगा तो अपने आप देश सस्ता हो जाएगा। और उसके बाद आप अपनी जो इनकम है या सैलरी है उसको देख लीजिए कि कांग्रेस की समय में एक वर्कर की क्या सैलरी थी, क्या दिहाड़ी थी, क्या दिन की मजदूरी थी, 1 मिनट, और आज क्या है। तो अगर मजदूरी बढ़ी है, सैलरी बढ़ी है, तो सामान का दाम भी बढ़ा है। तो अगर ऑब्वियसली यही चीज होना चाहिए। विकास दिखा आप? विकास बिल्कुल दिखा है। क्या विकास दिखा? विकास अभी भारत का, एक बात बताइए, 1 मिनट बताइए, G20 जैसे महासम्मेलन आज तक भारत में हुआ था? भारत जो वर्ल्ड के 195 या 198 देश हैं, उनके 24 शक्तिशाली उनकी 24 शक्तिशाली देश के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी इंडिया आया था? जब आज ये मनाओ कि भारत पूरे वर्ल्ड में जो देश के 24 महाशक्ति, हर हथियार से, हर चीज से लेस, अगर उनकी नेतृत्व अकेला करने की क्षमता रखती है तो इसी से पहचान है कि हमारे देश आगे बढ़ रहा है। करने की रखती है। आपने बोला G20 पे घोटाला कितना हुआ? 990 करोड़ का हुआ। 441 पे घोटाला किया, 441 घोटाला किया। देखिए